तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट है तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फाइनली आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एनसीसी 55 कोर्स की एंट्री का अनाउंसमेंट हो गया है। क्रमशः हर साल 2 बार बैक टू बैक आप देखते हैं, एक आपके अप्रैल बैच के लिए, दूसरा आपके अक्टूबर बैच के लिए। पूरी प्रक्रिया स्मूथ तरीके से डन होती रहती है एनसीसी एंट्री के माध्यम से। आज एनसीसी 55 कोर्स को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। नोटिफिकेशन बिल्कुल इशू कर दिया गया है 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक अपॉर्चुनिटी आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो बिल्कुल जितने भी हमारे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं कैंडिडेट्स ए ग्रेड में या बी ग्रेड में और ग्रेजुएशन में भी अगर आपने 50% बना लिया है एग्रीगेट, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि सर क्या अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जम के इसके लिए अप्लाई करिए। डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है और एसएसबी की बेस्ट गाइडेंस के लिए बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर के साथ पूरे भारत के, जिसमें आप इलाहाबाद बोर्ड, बनारस बोर्ड, भोपाल बोर्ड और बैंगलोर बोर्ड के एसएसआर पाएंगे जो आपको बेस्ट गाइडेंस देके अप टू द मार्क बनाएंगे एसएसबी के दृष्टिकोण से। तो बिल्कुल किसी भी तरह के एसएसबी से बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। तो आइए शुरू करते हैं तेजी के साथ आज के नोटिफिकेशन। जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 कोर्स अप्रैल 2024 बैच के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, नॉन टेक्निकल फॉर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल्स में जो वर्ड हैं बैटल कैजुअलिटी के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन है इन्वाइटेड फॉर द अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी फॉर द इंडियन आर्मी पर्सनल फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ठीक है ना। आते हैं एलिजिबिलिटी। ऑब्वियसली नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया मोटा मोटा 19 से 25 साल है। अब 1 जनवरी 2024 तक में जो एज इन्होंने मांगी है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005, मतलब पर्टिकुलर आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है या इन बिटवीन इसमें हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो मान्यता आपकी एज की होती है वो आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आधार पर ही वैल्यूड किया जाता है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे अपीयर फॉर द ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने डाला है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू, इधर एसएससी एनटी 119 कोर्स जो कि अप्रैल 2024 के लिए होता है, वो नॉन टेक्निकल मेल के लिए भी, नॉन टेक्निकल फीमेल मतलब मेन और वीमेन दोनों के लिए है। फिर साथ ही साथ सीडीएससी कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 55 कोर्स अप्रैल 2024 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट अंडर द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पता चला आपने सबके लिए अप्लाई कर रखा है और इसके लिए भी अप्लाई कर रखा है और सबकी बैच अप्रैल में ही स्टार्ट होती है, तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हाँ आपकी प्रियोरिटी क्या है और आप किस एंट्री के लिए जा रहे हैं, बाकी एंट्री के लिए ना करें। एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ जैसे ग्रेजुएशन में बात हुई कि एग्रीगेट आपका 50% रिक्वायर्ड है जो आपका होना चाहिए। Should have served minimum 2 to 3 years as applicable in the senior division wing of NCC आपने कर रखा हो। Should have obtained minimum B grade NC certificate, मतलब A grade B grade दोनों चलेगा यहाँ पर। For the qualified graduate candidate of the degree course, candidate who have passed the graduation degree course must produce the provisional degree certificate by 1 April 2000, मतलब provisional at least आप provide कर सकें अगर आप अपीयरिंग में हैं तो इस समय, ठीक है ना। फाइनल डिग्री वाले जो हैं उनके लिए एडिशनल बॉन्ड वगैरह भी लेके जाना होता है, अगर आप बाद में उसको सबमिट कर रहे हैं, कुछ महीने बाद अगर सबमिट करना है तो फिर वो आपसे एक बॉन्ड लेते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो बॉन्ड का जो अमाउंट होगा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, मतलब अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद उनका फाइनल का एग्जाम हो रहा है तो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। कैजुअलिटी जो हमारे वार्ड्स के लिए है इंडियन पर्सनल्स में, ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन में केवल 50% ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड होगा और एनसीसी में किसी भी तरह का ग्रेड नहीं रिक्वायर्ड है, ना एनसीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उनके लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी हिसाब से चले जाएंगे आपके। वैकेंसीज एनसीसी मैन में 50 है, जिसमें 45 जनरल कैटेगरी के लिए, 5 आपके वार्ड पर्सनल्स के लिए, मतलब बैटल कैजुअलिटीज़ के इंडियन आर्मी पर्सनल्स द्वारा है, 5 वीमेन के लिए, इसमें 4 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 आपका वार्ड के लिए। तो ये बेसिकली थी अपॉर्चुनिटी जिनको आपको जानना ज़रूरी था। तो बिल्कुल आज से ही फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या रैंक है, क्या पे स्केल है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता चुका हूँ। फ्लाइंग अनाउंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लस इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस पर नीचे है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए एक बार, बिकॉज आप इतनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी लेने जा रहे हैं तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। ट्रेनिंग जो होगी ओटीए चेन्नई में होगी, 49 वीक्स की होगी। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी मिलती है आपको, जिसमें मद्रास जो है यूनिवर्सिटी से आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट डिग्री, बेसिकली आपको मैनेजमेंट का कुछ
वहाँ पे डिग्री अवेलेबल कराई जाएगी। दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि अगेन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, और अगेन एंड अगेन ये अपॉर्चुनिटी तो हर साल 2 बार आ ही रही है। बस अहम यही है कि इस अपॉर्चुनिटी में केवल फॉर्म फिल कर रहे हैं या सीरियस हो कि आप एक बार प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिससे अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकें। तो अगर वाकई में इस बार सफलता को सुनिश्चित करना है एसएसबी में, जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट है देश के अंदर, तो बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के स्पेशल एसएसबी प्रोग्राम के साथ। कॉल करके 9696 3300 पर। जय हिंद, जय भारत।